स्वराज्यात सुखात नांदत होते अनेक धर्म अन जाती, जगा होनी प्रिय आम्हाला या रायगढ़ाची माती। और इसी रायगढ़ की मिट्टी को अपनी राजधानी बनाने वाले एक मराठा राजा, जिसने मजहब और जात से ऊपर उठकर स्वराज्य यानी खुद के राज का सपना देखा, उसी राजा और उसके इस मजबूत किले की तारीख के पन्नों को आज हम पलटने वाले हैं, जिनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। तो वीडियो का टाइटल देखकर आपको पता ही चल गया रहेगा कि मैं मालेगांव से रायगढ़ फोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। अभी फ़िलहाल सुबह के 8:30 बजे हुए हैं और मैं अभी तो फ़िलहाल मालेगांव में हूँ। मैं अभी बस निकलने वाला हूँ यहाँ से और मैं रूट जो फॉलो करने वाला हूँ, यहाँ से मैं नासिक से फिर वाया मुंब्रा होते हुए पनवेल और फिर पनवेल से मैं कोकन साइड पर निकल जाऊँगा। तो मुझे तकरीबन 12 से 13 घंटे लगेंगे इस प्रोसेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हो या फिर मेरा कोई वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने जितनी जल्दी सोचा था उतनी जल्दी तो निकल नहीं पाया। मुझे निकलते निकलते 9 बज चुके थे। मालेगांव से अपने सफ़र की शुरुआत करने के बाद चांदवड़ और नासिक से होते हुए मैं इगतपुरी के करीब पहुंचा, जहां भूख की शिद्दत की वजह से मैंने पहला ब्रेक लेने का फैसला किया। अभी मैं पहुंचा हूं नासिक और इगतपुरी के बीच में। एक होटल है यहाँ पे, होटल रघुनंदन। यहाँ पे मैंने स्टॉप लिया हुआ है, थोड़ा मिसल वगैरह खाएंगे फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। बहुत भूख लगी थी, तकरीबन मतलब मुझे लगता है 140 किलोमीटर का समथिंग ड्राइव किया मैंने अभी तक। नाश्ता वगैरह ज़्यादा किया नहीं था, तो अभी यहाँ पे हॉल्ट लिया है। यहाँ पे थोड़ा नाश्ता वगैरह करेंगे फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो क्या ऑर्डर दिए हो तुम? मिसल पाव। मिसल पाव। और वाह, तुम क्या खाने वाले हो? मिसल पाव। मिसल पाव, चलो फिर। अच्छा बना है। तो यहाँ मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है, मिसल पाव, पोहा, आलू पराठा वगैरह यहाँ पे नाश्ता मिला मुझे। और बस चाय पीनी है। चाय ख़त्म करके यहाँ से निकल जाऊँगा। चाय की मालेगांव की आदत कहीं छूटती नहीं है, तो बस इसे ख़त्म करके मैं यहाँ से आगे बढ़ जाऊँगा। इगतपुरी से आगे बढ़कर कसारा और मुंब्रा बाईपास होते हुए मैं पनवेल पहुंचा। पनवेल से कोकन पट्टी की शुरुआत हो जाती है। पनवेल से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर एक बहुत ही खूबसूरत कर्नाला बर्ड सेंचुरी यानी परिंदों की पनाहगाह है, जहां पर आपको बहुत ही अलग अलग किस्म के परिंदे दिखाई देते हैं। यहाँ बंदरों की भी भरमार है। यहाँ से गुजरने वाले ज़्यादातर टूरिस्ट आपको बंदरों को खाना खिलाते हुए नजर आएंगे। दो और हाँ, ये बंदर बहुत होशियार होते हैं। इन्हें खाना खिलाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना, वरना आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। कर्नाला से निकलकर मैं मुंबई गोवा नेशनल हाईवे 17 पर कोलाड, रोहा से होते हुए मानगांव पहुंचा। रात काफ़ी होने की वजह से मैंने यहीं पर रुकने का फैसला किया। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ एक छोटे से गांव, कोण नाम के छोटे से गांव में हूँ। यहाँ पे मेरा एक बहुत पुराना और बहुत ही करीबी दोस्त रहता है। तो कल रात को मैं यहाँ 9:30 बजे पहुँचा था। मैंने यहीं पे स्टे किया था। अभी मुझे रायगढ़ किले पे पहुँचने के लिए और तकरीबन 35 to 36 किलोमीटर ट्रैवल करना है। काफ़ी छोटा और खूबसूरत सा गाँव है। कोकन के गाँव तो वैसे भी बहुत खूबसूरत होते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टे किया था और सर्दियाँ यहाँ पर भी पड़ रही हैं, तो उसकी वजह से यहाँ की खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा निखर के आ रही है।
तो अभी सुबह के 7:30 बजे मैं यहाँ पे से, हाँ 7:30 बजे हुए हैं। यहाँ से अभी मैं थोड़ा नाश्ता करूँगा, जल्दी जल्दी रेडी हो जाता हूँ और यहाँ से निकल जाऊँगा। अगले दिन सुबह मैंने फिर से मेरा सफ़र शुरू किया और निकल पड़ा मैं मिशन रायगढ़ के लिए। मानगांव से रायगढ़ किले पर जाने के 2 रास्ते हैं, एक महाड से होते हुए और दूसरा मानगांव से। मैं मानगांव से करीब था, इसलिए मैंने वहीं से जाने का फ़ैसला किया। मगर इस रास्ते पर जगह जगह काफ़ी खतरनाक घाट है, इसके लिए गाड़ी थोड़ा आराम से चलाना। इन घाट से भरे रास्तों का सफ़र तय करते हुए हम लोग पहुँचे पातसाड़ गाँव। ये किले से तकरीबन 4 किलोमीटर पहले पड़ता है। यहाँ पे महाराज की माँ यानी राजमाता जिजाऊ की समाधि है। जीजा माता को तबीयत की खराबी के चलते किले की हवा रास नहीं आती थी, इसलिए महाराज ने उनके लिए वाड़ा यहीं बनवा दिया था। उनकी मौत के बाद उनकी समाधि भी उनके वाड़े के करीब बना दी गई। अजून एक द्या मावशी कोकम। किले से नीचे और ऊपर इस तरह से आपको कोकम शरबत और छाछ बेचने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। प्यास बुझाने के लिए इसे ज़रूर ट्राई करना। पातसाड़ गांव से निकलकर हम लोग फिर से किले की तरफ बढ़ने लगे। दूर से ही सह्याद्री की वो हसीन वादियाँ नजर आने लगती हैं, जिन्होंने इस किले को अपनी आगोश में समाये रखा है। किले पर जाने के 2 तरीके हैं। पहला पैदल 1500 से 1600 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना, या दूसरा है रोपवे। मेरे साथ मेरे मॉम डैड थे, इसलिए मैंने रोपवे से ही जाना सही समझा। हाँ, अगर आपको मौका मिले तो पैदल चल के ही जाना, क्योंकि किला चढ़ने की असली मज़ा तो उसी में है। रोपवे से जाने के लिए आप 1 वे या 2 वे टिकट निकाल सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। 1 वे का टिकट है 185 रुपये और 2 वे का 315। रोपवे के एंट्रेंस पर एक छोटा सा म्यूजियम भी बना हुआ है, जहाँ पे मराठा सल्तनत की पुरानी यादें अब भी संजो कर रखी गई हैं। रोपवे के हर कैरियर में वजन के हिसाब से बिठाया जाता है। किसी में 3 तो किसी में 4 लोग होते हैं। किला बहुत ही ऊंचाई पर होने की वजह से रोपवे 45 डिग्री के एंगल पर चलती है। अगर आपको इस किले की ऊंचाई का अंदाज़ा लगाना हो तो एक बार रोपवे से नीचे झांक लेना। रोपवे से किले के ऊपर चढ़ना बहुत आसान हो जाता है। आप 4 से 5 मिनट में ऊपर पहुंच जाओगे। रोपवे से बाहर निकलते ही किले की शुरुआत हो जाती है और किले की सीढ़ियां दिखाई देने लगती हैं। ये सीढ़ियां हमें ले जाती है मेना दरवाजे की तरफ। मेना दरवाज़ा ही रोपवे से आने वालों के लिए मेन एंट्री पॉइंट है। मेना दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही हमें दिखाई देता है रानी महल। यहाँ महाराज की 8 में से 6 रानियां रहा करती थी। हर रानी के बेडरूम में टॉयलेट, बाथरूम, बालकनी और हवा आने के लिए खिड़कियां भी बनी हुई हैं। रानी महल के बिल्कुल सामने ही है अनाज के गोदाम। यहाँ पे किले पे रहने वाले लोगों के लिए अनाज स्टोर करके रखा जाता था। अनाज के गोदामों से बिल्कुल लगकर ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे है महाराज का राजवाड़ा। यही वो जगह है जहाँ महाराज रहा करते थे और यहीं उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली थी।
राजवाड़े की ज़्यादातर दीवारें टूट चुकी हैं, मगर हम्माम और पानी की टांकी अब भी पहचाने जाने वाली हालत में मौजूद है। राजमहल से बिल्कुल लगकर ही है खलबत खाना, यानी मीटिंग करने की खुफिया जगह। ऊपर से तो ये आम से किसी भी कमरे की तरह नजर आता है, मगर इसके नीचे मीटिंग करने के लिए खुफिया जगह बनी हुई है। महाराज के जासूसी डिपार्टमेंट के हेड बहिरजी नाइक और दूसरे सरदार यहीं पे महाराज से मिला करते थे। राजमहल की खिड़कियों से नीचे झांकने पर हमें दिखाई देता है गंगा सागर तालाब। महाराज के राज्याभिषेक यानी ताजपोशी के लिए 7 अलग अलग नदियों से पानी लाया गया था और बचा हुआ पानी इस तालाब में डाल दिया गया था। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से ये तालाब आज तक नहीं सूखा है। राजवाड़े से थोड़ा ही आगे है राज दरबार। यहाँ पे महाराज की तख्त पे बैठी हुई बहुत बड़ी मूर्ति रखी हुई है। यही वो जगह है जहाँ पे महाराज की ताजपोशी हुई थी और छत्रपति का खिताब दिया गया था। राज दरबार के बिल्कुल सामने है नगार खाना। दुश्मन के हमले की सूरत में यहाँ पर ढोल और नगारे बजाए जाते थे, जिसकी आवाज़ पूरे किले में गूंजती थी और किले में आने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते थे। नगार खाने से नीचे की तरफ आए तो हमें दिखाई देता है होली ग्राउंड, मार्केट और जगदीश्वर टेम्पल। इस बड़े से ग्राउंड में त्योहार के वक्त होली खेली जाती थी और महाराज खुद यहाँ आते थे। होली के ग्राउंड से लगकर ही है बाजार पेट। इसमें लाइन से बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं। बाजार पेट के दाईं तरफ नीचे को जाएं तो यहाँ पहाड़ का एक 2000 फीट ऊंचा कोना है, जिसे कहा जाता है टकमक टोक। यहाँ से नीचे धकेलकर गुनहगारों को सजाए मौत दी जाती थी। इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि नीचे देखने से आंखें चकराने लगती है, जिसकी वजह से इसका नाम टकमक टोक पड़ गया। बाजार पेट के दाएं जानिब है जगदीश्वर का मंदिर। ये मंदिर खूबसूरत कलाकारी का एक नमूना है और बहुत अच्छी हालत में अब भी मौजूद है। इस मंदिर की पहली सीढ़ी पर इस किले को बनाने वाले सरदार हिरोजी इंदुलकर का नाम गुदा हुआ है। जगदीश्वर मंदिर की सीढ़ियों के बिल्कुल सामने मराठा सल्तनत के बानी और अजीम शहंशाह छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि है। इस किले पर देखने के लिए और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से देखने के लिए एक दिन कम पड़ जाता है और वक्त की कमी की वजह से मैं उसे पूरा नहीं कर पाया।
वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरी आने वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।